हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डिजिटल गुरु यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि वेबसाइट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वेबसाइट क्या होती है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं और एक वेबसाइट बनाकर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। और कोरोना वायरस की वजह से आज के टाइम पे काफ़ी लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। तो आप जो भी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन सीख कर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने एक स्वयं की वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाला हूँ। वेबसाइट क्या होती है, क्यों बनानी चाहिए, कैसे बनाते हैं, क्या प्राइस रेट पड़ेगा उसका, क्या उसकी डोमेन लगेगी, क्या होस्टिंग लगेगी, ऐसा सर्टिफिकेट क्या होता है और उसे प्रमोट कैसे करना है, उसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाना कैसे। ये सारी बातें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के माध्यम से बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट या किसी और पर्सन के लिए भी वेबसाइट आप बड़े ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ऐसे मेथड बताऊंगा जो आपको शायद इस यूट्यूब चैनल के अलावा और किसी भी चैनल पे ना मिले। तो अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट क्या होती है। आज के टाइम में भी आपने तो बहुत सारे वेबसाइट आपने देखे होंगे, चाहे वो गूगल आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो भी एक वेबसाइट ही है। वो भी कोई अलग से इंटरनेट नहीं है, वो भी एक वेबसाइट है। उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर कुछ सर्चेस करते हैं। जैसे यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप किसी भी मूवी या कार्टून या कॉमेडी या और तो और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो भी आप यूट्यूब के माध्यम से ही देख रहे हैं। तो वेबसाइट बहुत सी तरीके होती है, अलग अलग कैटेगरी भी होती है। एक जैसे होती है इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती है, एक होती है वीडियो वेबसाइट होती है, और एक होती है न्यूज़ से रिलेटेड, और इसी टाइप की हज़ारों कैटेगरी होती है। तो सबसे पहला जो काम होता है वेबसाइट का, वहाँ पर होता है कि आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। अब जैसे कि मान के चलिए आप एक डॉक्टर हैं, तो जो है आप अपनी एक डॉक्टर से रिलेटेड एक वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपके मतलब कि जो कस्टमर हैं या तो कह लो पेशेंट्स हैं, उनको क्या क्या ट्रीटमेंट, जैसे कोई ये प्रॉब्लम आती है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। जैसे आप एक इंजीनियरिंग है या तो आप एक बाहरी कोई कंपनी में आईटी में काम कर रहे थे, आपको कोई स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से। और जो है ऐसे अदर पर्सन उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से उनका काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो यहाँ से आप जो है घर बैठे एक अच्छी अर्निंग बहुत ही ईजी वे से कमा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और जो है जैसे कि वेबसाइट सबसे पहला पॉइंट होता है जैसे कि डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप गूगल पे डालते हैं कोई भी वेबसाइट का नाम, जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, ये रोज़गार एक्सप्रेस हो गया या एमएलएम हो गया, कुछ भी आप डालते हैं तो वहाँ पर जो है सर्च होने के बाद जो रिजल्ट आती है तो वहाँ पर टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और नीचे वेबसाइट होती है। तो तीसरे नंबर पे होती है वो वेबसाइट होती है। उससे वेबसाइट होती है, उसका आगे पार्ट वेबसाइट होता है, उसके पूरा पार्ट जो है उसको यूआरएल बोलते हैं। वेबसाइट वो चीज़ है, वो एक पर्सन का फिक्स होता है, जैसे कि कोई भी एक नाम से दो वेबसाइट नहीं हो सकती, ठीक है। वेबसाइट हमेशा यूनिक होता है। आज के टाइम पे जितनी भी अच्छी वेबसाइट है वो लगभग लोगों ने खरीद ली है। इसी वजह से जितना देर आप करेंगे उतनी बड़ी वेबसाइट, मतलब कि उतनी बड़े कैरेक्टर्स के या तो उतनी आपको मेहनत करके ढूंढना होता है कि उस पर एक बेहतर रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट कैसे मिले। तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि एक वेबसाइट का डोमेन कैसे ढूंढा जाता है। और जो है अब बात कर लेते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होता है? देखिए, वेबसाइट जो होती है वो इंटरनेट पे होती है। जैसे कि हमारा घर होता है, हमारी दुकान होती है, वहाँ पर एक ज़मीन होता है। ज़मीन हम लोग को पहले ख़रीदना पड़ता है या रेंट पे हम लोग लेते हैं और उस पर अपना उसे बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं और उसमें काम करते हैं। उसी तरह इंटरनेट में कुछ होता है। यहाँ पर आप ख़रीद तो नहीं सकते हैं बट रेंट ले सकते हैं। यहाँ पर रेंट हो लेना पड़ता है और उस पर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और हर महीने या हर साल हमें जो है उस रेंट को पे करना पड़ता है। उसी को होस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके की होस्टिंग आती है। मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा कि होस्टिंग कौन कौन से आते हैं, आपको कौन सी होस्टिंग लेना चाहिए और कौन सी होस्टिंग नहीं लेना चाहिए। ये सभी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो जो है ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बताऊँगा।
फिर आती है, आपने डोमेन ले लिया, आपने होस्टिंग ले लिया, फिर उसके बाद आता है कंटेंट। जैसे कि एक घर बनाया जाता है, एक ऑफिस बनाया जाता है, आपने ज़मीन तो ले ली रेंट पे, और उसके बाद जो है उसे रजिस्टर्ड भी करा लिया, ठीक है, बट उस पर ऑफिस खड़ा करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह उस पर जो है एक वेबसाइट बनानी पड़ती। वेबसाइट दो तरीके से बनती है, दो क्या बहुत सारे तरीके से बनती है, मगर जो मेन होती है वो दो तरीके होते हैं। एक आप खुद से वेबसाइट बना सकते हैं, एक होता है वर्डप्रेस। एक आपने शायद सुना होगा, ना सुना होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक वर्डप्रेस के माध्यम से आप वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। आप खुद से बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उसमें कोडिंग आपको सीखनी पड़ती है, और वो एक बेसिकली आप जैसे नए यूजर्स हो तो आप वो खुद से वेबसाइट HTML कोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं दूसरा ही रिकमेंडेड करूँगा कि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, उसको ईजिली कैसे रैंक करा सकते हैं, और उसे कैसे सेटअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपने वेबसाइट ले ली, उसे वर्डप्रेस से बना लिया है, फिर उसके बाद जो है उसे रैंक कराना होता है। मतलब कि उसमें पहले कंटेंट डालना होता है कि आपकी जो कैटेगरी उससे रिलेटेड कंटेंट डालेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिर आपको कंटेंट डालने के बाद जो है उसे गूगल में रैंक कराना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो में इतना ही कि वेबसाइट क्या होती है। आगे चल के मैं आपको इसे और डीपली सारी चीज़ें समझाने जाऊँगा कि वेबसाइट कैसे काम करती है, इससे कैसे बेनिफिट। देखिए, बात करें बेनिफिट और लॉस की, वेबसाइट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और थोड़े बहुत लॉसेस भी है। जैसे कि बेनिफिट्स क्या है कि आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर जो है इसके ये बेनिफिट्स में आ गया, और इससे दूसरा बेनिफिट्स ये आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं, और तीसरा ये फेमस भी हो सकते हैं। लॉस क्या है कि आप ने वेबसाइट तो खरीद ली बट उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो पैसा उस पर लगा वो लॉस हो गया। तो लॉस कुछ खास नहीं है, इसी वजह से बेनिफिट है, तो आप इस पर कंटिन्यू रहिए। मैं आगे चल के आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा जिससे आप अपनी इजीली वेबसाइट बना पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।